अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं सब? अल्लाह ताला के फजल करम से अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज 2 दिन हो गए हैं, 2 दिन के बाद आपसे जो है ना वो सामना हो रहा है। आज जो मेरा टॉपिक था ना वो तो बिल्कुल मेरे जो चैनल का और जो मेरे पेज का जो मेन मोटो है कि लॉ का जो है ना वो नॉलेज वो डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अभी चूँकि वो सीपीसी यानी कि सिविल केसेस की सारी इंफॉर्मेशन और फैमिली केसेस शुरू किए हुए थे, तो उनकी बाबत ही आज डिग्री के बारे में था कि डिग्री क्या होती है। लेकिन चूँकि हालात मुल्क के जो है ना वो बहुत दगरगू हो चुके हैं और बहुत ख़तरनाक किस्म की तरफ के हो चुके हैं, तो लोगों के जो क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे थे ना वो यही थे कि ये जो पकड़ दकड़ का सिलसिला है ये बग़ैर किसी यानी कि एफआईआर के और बग़ैर किसी ठोस वजह के जब कोई पकड़ रहा है, कोई पुलिस पकड़ती है किसी को, तो उसके पीछे क्या चीज़ होती है, कौन सा ऐसा कानून है कि जो पुलिस को या किसी एजेंसी को इजाज़त देता है कि वो किसी को भी पकड़ ले। तो आज मैंने सोचा कि इसके बारे में जो है ना वो आम को थोड़ी बहुत आगाही दी जाए कि ये जो पकड़ दकड़ है इसके पीछे कौन सा कानून है और उस कानून के तहत इनको किस किस चीज़ के इख्तियारात हासिल हैं और किस तरीके से ये जो है ना एक बंदे को पकड़ सकते हैं और फिर उसको रख सकते हैं। तो उसकी बाबत मैंने सोचा था कि आज जो है ना वो उसको अपने नाज़रीन के साथ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस तो ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने कोई 100 से ऊपर मुझे भेज दिए हुए हैं इस बाबत कि ये कौन सा कानून है जिसके तहत ये ऐसे पकड़ रहे हैं, ऐसे पकड़ रहे हैं। एक तो मैं आपको ये बता दूं कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है ना वो पाकिस्तान में कम अज़ कम मेरी होश में आज तक कभी भी जो है ना वो इतनी सॉलिड स्ट्रॉन्ग नहीं रही कि हर बंदा सुकून की नींद सो ले और उसको ये खौफ ना हो कि उसके साथ कोई मिस ऐप हो सकता है। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है ना वो शुरू दिन से ही ऐसी है, क्योंकि कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो ये क्लेम कर सके कि मुझे इस लॉ एंड ऑर्डर में जो इस मुल्क का है आज से कोई 70 साल से जो चल रहा है उसमें मुझे कोई सुकून नसीब हुआ है या मुझे इंसाफ मिल गया है या मुझे बाइज़्ज़त तरीके से यानी कि मेरा जो राइट्स हैं वो मुझे मिल गए हैं, ये ऐसा कोई बंदा क्लेम नहीं कर सकता। खैर वो एक डिफरेंट टॉपिक है। आज हम देखते हैं कि जो पुलिस जो ये पकड़ती है लोगों को, फलां को गिरफ़्तार कर लिया, फलां को वहाँ से गिरफ़्तार कर लिया, उसके घर में रात को रेड की, उसको गिरफ़्तार कर लिया, उसके घर में रेड की। एक तो गिरफ़्तारी होती है जो एफआईआर के बाद होती है कि अगर आपके ख़िलाफ़ कोई एफआईआर मौजूद है तो उसमें गिरफ़्तारी जो है वो मुमकिन है, वो आपको गिरफ़्तार कर सकते हैं, आप उस एफआईआर की मौजूदगी में बेल भी करवा सकते हैं। इसके अलावा एफआईआर के बगैर भी आप प्रोटेक्टिव बेल करवा सकते हैं पहले भी। लेकिन अगर एफआईआर नहीं है तो फिर किस तरीके से आपको गिरफ़्तार कर सकती है पुलिस? उसके लिए जनाब हमारे मुल्क में एक ऐसा कानून लागू है जिसको आम तौर पे आम पब्लिक जिसको एमपीओ बोलती है। एमपीओ कि फ़लाँ बंदे को एमपीओ के तहत पकड़ लिया, फ़लाँ बंदे को एमपीओ के तहत पकड़ लिया। अब ये एमपीओ किस बला का नाम है? ये पंजाब गवर्नमेंट ने जो है ना, पंजाब के अंदर मैं बात करूँगा अभी कि पंजाब का जो मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस, पब्लिक ऑर्डर ये होता है कि अवाम का ज़हनी, अवाम का सुकून और इत्मीनान और अमन। पब्लिक ऑर्डर मींस कि पब्लिक का जो अमन है ना वो कायम दायम रहे। तो मेंटेनेंस का मतलब है उसको कायम दायम रखना, यानी कि अवाम का जो अमन सुकून है उसको कायम दायम रखने के लिए एक ऑर्डिनेंस बनाया गया था 1960 में। इसको बोलते हैं मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस 1960। अच्छा, इसकी मैं आपको थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड बता दूं कि ये कायदे-ए-आज़म के पास भी ये जो है ना ये एक्ट कायदे-ए-आज़म को भी पेश किया गया था कि इसको इम्प्लीमेंट कर दें, इसको साइन कर दें।
ताकि हम जो है ना वो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन कर सकें, और अगर कोई बंदा रास्ते में रुकावट बनता है तो उसको गिरफ्तार कर लें बगैर पूछे बगैर बताए। तो कायद-ए-आज़म ने इनकार कर दिया था। कायद-ए-आज़म ने कहा था कि ये इस तरह पब्लिक की आज़ादी सलब होती है, स्पीच की आज़ादी सलब, बोलने की आज़ादी सलब होती है, मैं इसके ऊपर साइन नहीं करूँगा। तो कायद-ए-आज़म ने उसको इनकार कर दिया था। खैर ये 1960 में जो है ना वो पंजाब में पब्लिक और मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर आर्डिनेंस जो है ना इम्प्लीमेंट हो गया। अब इसके तहत गवर्नमेंट को बेताशा इख्तियारात मिल गए हैं। गवर्नमेंट में मैं जो कह रहा हूँ वो लोअर लेवल की गवर्नमेंट, सिटी गवर्नमेंट से लेके पंजाब की हाई लेवल और फेडरल गवर्नमेंट तक, ये चूँकि पंजाब का है इसलिए पंजाब की जो गवर्नमेंट है वहाँ तक टोटल, यानी कि जो ऊपर वाले वज़ीर आला से लेके तो या कोई सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी से लेके तो जो है ना वो नीचे डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर तक, क्योंकि एक ज़िला लेवल में डिप्टी कमिश्नर होता है, तो डिप्टी कमिश्नर तक सबको जो है ना वो इख्तियारात मिल चुके हैं। अब इसके कुछ सेक्शंस हैं जो इसको इख्तियारात देते हैं। मैं मुख्तसर सा आपको बताऊंगा कि वो यानी कि इतना, एक तो टाइम हमारे पास शार्ट होता है, तो लेकिन आपके सिर्फ नॉलेज के लिए कि मुख्तसर सा आपको बताता हूँ कि इसके कुछ सेक्शन हैं जिनके तहत उनको इख्तियारात मिले हुए हैं। इसका एक सेक्शन है सेक्शन 3। सेक्शन 3 जो है ना वो उसको हम बोलेंगे MPO 3। MPO 3 जो है ना वो डिप्टी कमिश्नर को ये इख्तियार देता है कि वो किसी भी शख्स को समझता है कि ये पब्लिक ऑर्डर में जो है ना, ये पब्लिक मेंटेनेंस और पब्लिक ऑर्डर में मुदाखलत करेगा, ये अमन का, नुक्से अमन का बायस बनेगा, ये कोई शर फैलाएगा, ये किसी को तंग करेगा, ये कोई पब्लिक नॉइजेंस पैदा करेगा, यानी कि ये कोई पब्लिक की मफादात के ख़िलाफ़ कोई काम करने वाला है या करने का इरादा रखता है या इसने थोड़ा सा किया बाकी अभी करेगा, तो डिप्टी कमिश्नर जो है ना वो उसको अरेस्ट करवा सकता है, डिटेन करवा सकता है। यानी कि अरेस्ट का मतलब है, डिटेन का मतलब है कि वो अरेस्ट तो हो गया ना, तो पुलिस ने अरेस्ट कर, डिटेन का मतलब है कि वो किसी और के थ्रू भी उसको पकड़वा सकता है। यानी कि वो सिविल वर्दी में कोई बंदे भेज के उसको उठा ले, या जिस तरीके से डिप्टी कमिश्नर चाहे उसको डिटेन करके काबू कर सकता है। और ये डिप्टी कमिश्नर की पावर है कि वो 3 महीने तक उसको डिटेन रख सकता है। अब ये ऑर्डर जो है ना, ये इसमें थोड़ा सा आगे उसको रिलीफ दिया गया। 3 महीने अगर एक बंदा रहेगा तो वो तो वैसे ही बंदे का पुत्र बन जाएगा। तो अब क्योंकि हमारे मुल्क का जो सिस्टम है, तो 3 महीने उसने कोई वैसे प्यार मोहब्बत तो उनको रखना नहीं है कि उसको अच्छे खासे फ्लैट में रखेंगे और फिर उसको सारे बेड शेड देंगे और सारा AC लगा होगा। 3 महीने जिस तरीके से उन्होंने रखना वो तो पता है सबको, तो 3 महीने तक उसका वैसे ही सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा जो होते हैं। तो उसमें ये है कि वो 3 महीने के बाद उसको दोबारा नहीं रख सकता अनटिल के वो एक इसमें इस ऑर्डिनेंस में एक टर्म है बोर्ड की, वो बोर्ड उसको इजाज़त देगा दोबारा आगे इसकी एक्सटेंशन का, तो फिर वो उसको ज़्यादा करेगा। वो बोर्ड कौन है? वो लाहौर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है ना, वो चीफ जस्टिस साहब जो है ना वो उसका बोर्ड बनाएंगे, उसमें जजेस शामिल होंगे, तो वो बोर्ड के सामने उसको पेश किया जाएगा। उसका सारा जो है ना वो जितनी भी फाइल उसकी बनी होगी, उसका केस जितना भी होगा उसको पेश किया जाएगा, और अगर बोर्ड उसको रिकमेंड करेगा तो उसको एक्सटेंशन दी जाएगी, एक्सटेंड किया जाएगा, 3 महीने से ज़्यादा नज़रबंद किया जाएगा। और अगर वो बोर्ड उसको अलाउ नहीं करेगा, उसको रिलीज़ करने का आर्डर देगा, तो उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। इसके अलावा भी वो अपने वकील के थ्रू इन द मीन टाइम भी कोर्ट्स में जो है ना वो पेश हो सकता है और उसके खिलाफ जो है ना हाई कोर्ट में रिट कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, और बहुत कुछ इसके खिलाफ जो रिलीफ्स हैं वो इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इसको अभी आपको MPO के बारे में बता रहा हूँ कि ये एक ऐसा कानून है जिसके तहत गवर्नमेंट को, सिटी गवर्नमेंट को, जो डिप्टी कमिश्नर है उसको ये इजाज़त है, उसकी ये पावर है कि वो किसी वक्त भी किसी भी बंदे को वो अरेस्ट करवा सकता है। इसके अलावा इसका अगला सेक्शन है जिसको जो इसको ये डिप्टी कमिश्नर को ये इख्तियार देता है कि वो जो सस्पेक्ट है ना, जो बंदा उसने अरेस्ट किया है या डिटेन किया है, उसकी फ़ोटोग्राफी बनाए या उसके वो मोबाइल के सारा रिकॉर्ड निकलवाए या उसकी जितने भी दस्तावेज़ात उसको चाहिए वो उससे निकलवाए, या उसको किसी भी एजेंसी की तहवील में दे कि उसका जो है ना वो उसके साथ वो जो है ना वो उससे वो सारे डॉक्यूमेंटेशन, जितने भी डॉक्यूमेंट्स उसको चाहिए, जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी उससे निकलवाए, तो ये भी उसको इजाज़त देता है।
इसके अलावा एक सेक्शन है इसका, सेक्शन 6। सेक्शन 6 जो है ना वो ये, अब ये देखें सहाफ़त की आज़ादी कितनी ज़रूरी है एक अच्छे मुआशरे के लिए, और लिखने वालों को बाकायदा प्रॉपर तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए, जो अवाम में शऊर पैदा कर रहे हैं, जो अवाम को आगाही दे रहे हैं, जो अवाम को बता रहे हैं कोई मुआशरे के बारे में अच्छी बुरी चीज़ें, जो उनको गाइडलाइन दे रहे हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल होना चाहिए। लेकिन ये जो MPO है, MPO का सेक्शन 6 है, वो पब्लिकेशन पे पाबंदी लगाने के भी इख्तियारात देता है। एक डिप्टी कमिश्नर अपने ज़िले में कोई चीज़ अगर अशात ना होने देना चाहे तो वो उसको रोक सकता है। ये MPO का सेक्शन 6 है। इसके अलावा सेक्शन 7 जो है उसमें सज़ाएँ हैं, और सेक्शन 7 में जो है ना वो न्यूज़पेपर अपने ज़िले में आप लाने पर पाबंदी आयद कर सकते हैं। यानी अगर सियालकोट का डिप्टी कमिश्नर अगर चाहता है कि सियालकोट की जुरिस्डिक्शन में, सियालकोट के एरिया में रोज़नामा जंग नहीं आना चाहिए, तो उस पर पाबंदी लगा सकता है। ये पावर, ये वाला जो MPO का कानून है, ये वाला कानून इसको इतनी पावर्स दे रहा है। यानी कि आप सिंपली इसको समझें कि ये जो कानून है जो इस वक्त इम्प्लीमेंटेड है पंजाब में, ये इस वक्त लागू है, और जो अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से हमारी जो भी गवर्नमेंट है, मैं ये नहीं कह रहा कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट अच्छी थी और अभी जो गवर्नमेंट है बुरी है, जो ये बुरी हुकूमत आई है ये बुरी है, या जो पहले जो हमजा शहबाज की थी वो बुरी थी, नहीं, मैं ऐसे कोई कमेंट्स नहीं दे रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि सारी गवर्नमेंट्स इस कानून को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये MPO का कानून अगर इसको पढ़ा जाए तो बनाया तो इसलिए गया है कि अगर कोई पता चलता है, अगर कोई सीरियस कोई ऑफेंस होने जा रहा है, या कोई पब्लिक जो नॉइजेंस है वो होने जा रही है, या पब्लिक ऑर्डर जो है ना उसमें जो है वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, करने वाला है कोई बंदा, तो फिर उसको डिटेन किया जाए। लेकिन ये इसको सियासी मुखालफत में जो है ना वो इस्तेमाल किया जाता है। तो ये MPO 3, MPO 5, MPO 7 और इस तरह की बहुत ज़्यादा जो इसमें बहुत ज़्यादा इख्तियारात हैं, जो डिप्टी कमिश्नर को आप कहें कि मुकम्मल तौर पे एक ज़िले का इंचार्ज, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं ना कि बनन छड्डन दा हुक्म हो, ਉਹਦੇ ਕੋਲ मौजूद है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ इख्तियारात ने, वो उसको जो है ना ये ऑर्डिनेंस जो है ना वो उसको इख्तियारात दे रहा है डिप्टी कमिश्नर को। और डिप्टी कमिश्नर जो है ना वो किसी को भी पकड़ सकता है और उसको डिटेन कर सकता है। और ये अगर वो ये समझता हो कि वो जो है ना ये बंदा नुक्से अमन का ख़तरा है और ये अवाम को बहका रहा है, अवाम को गलत साइड पे लेके जा रहा है, या कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो वो उसको अरेस्ट करके, डिटेन करके उसको रख सकता है, उसको जेल में रख सकता है, उसको किसी और कैद खाने में रख सकता है उसको। लेकिन वो पब्लिक, वो उसको कोर्ट्स को या गवर्नमेंट को उसको बताना होगा कि वो उसको किस जगह पे रखा हुआ है। ये खुफिया तौर पे नहीं रख सकते कि पकड़ा और जाके ले गए तो बस खत्म बात। तो इस तरीके से मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि इस तरह के कानून में आप बहुत मुहतात होकर रहा करें। अल्लाह ताला आप सबकी हिफाजत करे और मेरी भी हिफाजत करे और बाकी सब दोस्तों को भी हिफाजत करे और हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। हम वाकई अगर कोई हमने प्रोटेस्ट भी करना है तो वो इतना सिंपल प्रोटेस्ट होना चाहिए, इतना यानी कि मुल्क के साथ मुखलस होकर हमें ये प्रोटेस्ट करना चाहिए कि ताकि जो हमारे हुक्मरान हैं उनको हमारे प्रोटेस्ट का पता भी चले और मुल्क का नुकसान ना हो। क्योंकि जिस वक्त ये जलाओ के रहो की सियासत होती है ना तो ये बड़ी ख़तरनाक होती है। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये है कि इस तरह के हालात में ख़ास तौर पे एहतियात किया करें और जो है ना अपना ख्याल रखें और अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखें, अपने रिश्तेदारों का, करीबी अजीज़ों का ख्याल रखें। अगर कोई बंदा कोई ऐसा कोई डिटेन हो गया है आपके अजीज़ों में, रिश्तेदारों में, तो आपको उसकी ख़बर नहीं है, अपने करीबी कोर्ट में, करीबी कचहरी में अपने किसी वकील भाई से मशवरा करें। और 491 सेक्शन 491 ज़ाब्ता फ़ौजदारी जिसको कभी किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसके तहत आप पटिशन फाइल कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब के सामने, या फिर हाई कोर्ट में जाकर पटिशन फाइल कर सकते हैं कि उस बंदे को बरामद किया जाए और उस बंदे को सामने लाया जाए और उसके ऊपर जो एलिगेशन है वो बताई जाएँ ताकि उनका अदाला किया जा सके और उस बंदे का बयान भी जो है ना वो सामने रिकॉर्ड पे आया जाए।
तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो।